हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्वागत है आपका। तो आज की वीडियो में हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम जनरल स्टडीज़ की बात करें तो उसमें पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी एक फैक्टर आ जाता है जिसको एक अट्रैक्शन का जो है एरिया रहता है एग्जामिनर के लिए। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पॉलिटी को देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और नंबर स्कोर करने के लिए एक अच्छा क्राइटेरिया जिसको हम कहते हैं वो पॉलिटी है, राइट। तो आज की वीडियो में हम जो लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं ने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा और उसके बाद अपना है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि एक यूनिक बात ये आती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक मिथ के तरीके से माना जाता है कि ये एक कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ऐसा एक मिथ माना जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग और ये एक अनट्रू, ये एक मिथिकल चीज़ है। क्यों है? क्योंकि देखिए, अगर आपने खुद का एक घर बनाना हो, जैसे अब आपने अपना घर बनाते हो, तो आपके माइंड में एक छवि होती है, ठीक है। जिस तरीके से हम मतलब अपना घर जो है पहले बनाना चाहते हैं, तो उसी तरीके से हम अपना घर बनाते हैं। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं ने अपने पूरे दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा और उसके बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनएक्ट किया, मतलब फॉर्मेट किया, ठीक है। जो हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, तो उन्होंने काफ़ी काम किए इसके ऊपर। तकरीबन 180 कंट्रीज़ के 180 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को देखा और उसके बाद क्या है, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है फॉर्मुलेट किया, ठीक है। तो आज के टॉपिक वही है, ठीक है। हम सोर्सेज जो इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक्स है, ठीक है, उसके सोर्सेज क्या है, मतलब किस कंट्रीज को देखकर हमने वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आए, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली BPSC का एग्ज़ाम निकल कर हटा है, तो वहाँ पर सिमिलर क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा गया था, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ ही लेक्चर्स को देखिए, GS के जितने भी लेक्चर्स मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है, ताकि मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस आपके यहाँ से कवर हो सके, राइट। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो ब्रिटिश जो है, सबसे पहली हम कंट्री देखेंगे, उसमें से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें वहाँ पर देखते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हम यहाँ से सबसे पहले देखते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने ली। अभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, ये तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट लेके ये मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, देखिए हमारे दो तरह की गवर्नमेंट है, एक सेंटर में है और दूसरी स्टेट में है। ये तो हमारे को क्लियर है। सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट, यहाँ दोनों में रिलेशनशिप भी है। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी जो कंट्री है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ कंट्री है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में कई बार आ जाता है स्टूडेंट्स कि व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डज इंडिया हैव, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी, कहाँ कैसे रहेगी, बिकॉज आवर हेड ऑफ द कंट्री इज प्रेसिडेंट, है ना। प्रेसिडेंट हमारा जो है नॉमिनल हेड और रियल हेड है ना, वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इटसेल्फ। तो रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। जो नॉमिनल हेड है हमारा वो प्रेसिडेंट है। तो दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये कंसेप्ट हमने कहाँ से बारो किया है, ब्रिटिश से बारो किया, ब्रिटेन से बारो किया है। क्लियर है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, जहां पर प्रेसिडेंट रियल हेड रहेगा स्टूडेंट्स, वो क्या रहेगी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और तीन तरह की गवर्नमेंट होती है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि हमारी कंट्री के, इंडिया के, यूनाइटेड स्टेट्स की अगर बात करें तो वहां पर क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। और चाइना में क्या है, डिक्टेटरशिप है, ठीक है। तो हम ये फॉर्म्स की गवर्नमेंट है। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जो हमारा कैबिनेट सिस्टम है, अभी कैबिनेट सिस्टम चलता है हमारा सेंटर पर भी और स्टेट पर भी। कैबिनेट सिस्टम क्या होता है, जो पूरी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज है उसके ग्रुप को कहते हैं कैबिनेट सिस्टम,
ठीक है, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया, जिसमें सारी मिनिस्ट्री, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो ये सारी बड़ी बड़ी जो मिनिस्ट्रीज हैं जो सारा पूरी फंक्शनिंग चलाती है पूरी कंट्री के, तो उसके ग्रुप को हम कहते हैं कैबिनेट सिस्टम। तो ये कैबिनेट सिस्टम कहाँ है स्टूडेंट्स? कैबिनेट सिस्टम कहाँ से लिया हमने? ब्रिटिश से लिया है, ठीक है। उसके बाद बाइकैमरल है। बाइकैमरल का मतलब 2 हाउसेज, ठीक है। बाइकैमरल का मतलब है 2 हाउसेज। अभी बाइकैमरल देखिए कैसे, कि बाइकैमरल का मतलब होता है 2 हाउसेज। जैसे हमारे सेंटर में क्या है? पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में 2 हाउसेज है हमारे, वन इज लोकसभा एंड अदर इज राज्यसभा, ठीक है। लोअर हाउस है और अपर हाउस है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पर 2 हाउसेज होंगे उसको कहेंगे बाइकैमरल। और जिस स्टेट में हमारे 1 हाउस रहेगा, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी, वहां पर हम क्या लिखते हैं? उसको लिखेंगे यूनिकैमरल, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया, ये भी ब्रिटिशर से लिया है। उसके बाद है सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप आपको क्लियर है? आप जिस मर्जी स्टेट में चले जाओ, ठीक है, जिस भी मर्जी स्टेट में वहां पर आप चले जाओ, वहां पर आपको क्या मिलता है स्टूडेंट्स? आपको आधार कार्ड के बेस पर, मतलब मेन जो आइडेंटिटी है आपकी वो है आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड आपकी आइडेंटिटी है। आपको किसी भी कंट्री की सिटीजन लेने की जरूरत, किसी भी स्टेट की अलग से सिटीजन लेने की जरूरत नहीं है। आपका आधार कार्ड ही है आपका एक सिटीजनशिप रहेगा। तो हमारी कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। अगर आप यूएस में चले जाते हो, वहां पर ड्यूल सिटीजनशिप है। वन इज सिटीजनशिप ऑफ अमेरिका, अदर इज सिटीजनशिप ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट दैट यू आर लिविंग इन, राइट? क्लियर है? तो सिंगल सिटीजनशिप वाला भी कंसेप्ट हमने वहां से लिया है, ब्रिटिशर से लिया है। उसके बाद रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पता हमें होना चाहिए कहाँ से लिया है, ब्रिटिश से लिया है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स से हमने क्या क्या बारो किया? यूनाइटेड स्टेट्स से हमने फंडामेंटल राइट्स बारो किए हैं स्टूडेंट्स। फंडामेंटल राइट्स वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स में बिल ऑफ राइट्स हैं, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे कितने होते हैं, क्या होते हैं, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में, लेक्चर्स में हम जो है डिस्कस अच्छे तरीके से करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट जो है कंसेप्ट प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये भी हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है, ठीक है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? इम्पीचमेंट का मतलब एक बार समझ लीजिए। इम्पीचमेंट का मतलब होता है हटाना, ठीक है, उसको डिस्क्वालीफाई करना उसकी सर्विसेज से, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का प्रोसेस हमने कहाँ से लिया है? यूनाइटेड स्टेट से लिया है। उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैसे है? क्योंकि हमारी एग्जीक्यूटिव से हमारी जुडिशरी अलग है, ठीक है। तो जुडिशरी क्या है? एक रिव्यू है, एक चेक सिस्टम है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने के लिए सारा कुछ, ठीक है। तो जुडिशरी हमारी क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो ये भी हमने कॉन्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट्स से लिया। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू हो गया। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, काफ़ी बार एग्जाम में हुआ, पूछा गया है एसएससी जेई में पंजाब के, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये भी हमने कंसेप्ट कहाँ से बारो किया है? यूनाइटेड स्टेट से बारो किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है? नेक्स्ट जो हमारी कंट्री है आयरलैंड, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता क्या है? ये मैं जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब मैं बताऊंगा। 4th पार्ट में है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, ये कंसेप्ट हमने आयरलैंड से लिया है। उसके बाद है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है? मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का हमने आयरलैंड से लिया है, ठीक है। उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा वाला भी कंसेप्ट हमने आयरलैंड से लिया है। देखिए एक हाउस में 2 तरह के मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड भी होते हैं, इलेक्टेड भी होते हैं। तो नॉमिनेटेड जो कंसेप्ट है हमने आयरलैंड से लिया है। क्लियर है जी? उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स कनाडा पर, जो नेक्स्ट कंट्री है हमारी, उससे हमने क्या बारो किया है? कंसेप्ट ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। अभी फेडरेशन को मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। फेडरेशन क्या होता है विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, इसका मतलब क्या है? देखिए हमारी क्या यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है, तो वेयर सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट, ठीक है।
तो यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ फेडरेशन का मतलब यही है, क्लियर है। उसके बाद रेजिड्यूरी पावर्स है, रेजिड्यूरी पावर्स कनाडा से लिया है हमने। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, ठीक है, स्टेट का हेड कौन होता है, गवर्नर, तो उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, सेंटर करता है, सेंटर के द्वारा होती है। तो ये भी कंसेप्ट हमने कनाडा से बारो किया है, ठीक है। रेजिड्यूरी पावर्स क्या होती है स्टूडेंट्स, रेजिड्यूरी पावर्स बेटा होती है, जैसे हमारी 3 लिस्ट मेंशन है, कौन सी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, 3 लिस्ट है। अभी इनमें सब्जेक्ट मेंशन है जिस पर जिसकी सरकार है, मतलब जिसका, जैसे सेंटर में जो लिस्ट है, जो सब्जेक्ट है उस पर सेंटर डिसीजन लेता है, स्टेट में जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है वो स्टेट डिसीजन लेता है, कंकरेंट में लिस्ट में जो सब्जेक्ट है वो दोनों डिसीजन लेते हैं। अभी इसके बाहर कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाए तो उस पर डिसीजन लेना इज अ रेजिड्यूरी पावर दैट लाइज विद द पार्लियामेंट, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यहाँ पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि रेजिड्यूरी पावर्स किस पर है अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो रेजिड्यूरी पावर्स का कंसेप्ट हमने कनाडा से बारो किए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रेजिड्यूरी पावर्स किसके पास है, तो रेजिड्यूरी पावर्स किसके पास है स्टूडेंट्स, रेजिड्यूरी पावर्स पार्लियामेंट के पास है, यानी कि सेंटर के पास है। उसके बाद जर्मनी से हमने इमरजेंसी पावर्स लिए हैं, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस है जो, ठीक है। अभी क्या है, स्टेट इमरजेंसी है, सेंटर इमरजेंसी है, और उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी है, हेल्थ इमरजेंसी, कितने तरह की इमरजेंसीज है, ठीक है। तो ये प्रोविजंस हमने कहाँ से लिए हैं, जर्मनी से लिया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची जिसको हम कहते हैं, जिसके स्टेट और सेंटर के दोनों के इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स मेंशन है, वो है कंकरेंट लिस्ट से लिया है, ठीक है। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ ट्रेड भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। उसके बाद ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में क्वेश्चन ये आ चुका है, अभी जो रिसेंटली एग्जाम निकल के हटा है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इस पर आपको क्वेश्चन आते हैं जब हम पार्लियामेंट वाला लेक्चर करेंगे अभी, ठीक है। तो पार्लियामेंट वाला लेक्चर में आपको ये मैं पूरी तरह से समझाऊंगा कि कितनी तरह की सिटिंग्स जो है होती हैं, ठीक है, सिटिंग्स होती हैं, कौन इसको प्रिसाइड करता है, ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है जी। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट वाला कंसेप्ट अभी के लिए समझ लीजिए, ऑस्ट्रेलिया से लिए। तो ज्वाइंट सिटिंग होती है हाउसेज में, हमारे पार्लियामेंट में, जिसमें ज्वाइंट सिटिंग का मतलब दोनों हाउसेज एक साथ बैठते हैं, मतलब राज्यसभा भी और लोकसभा भी एक ही हाउस में बैठेंगे, एक ही जगह पर बैठेंगे, विच इज ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है। और एक साल में 3 बार ज्वाइंट सिटिंग होती है स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे डिटेल्ड में पूछेंगे कब कब क्या कौन सी सिटिंग होती है, तो इतना याद रख लीजिए कि साल में 3 बार ज्वाइंट सिटिंग होती है। ज्वाइंट सिटिंग को प्रोसाइड कौन करता है, जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा, कौन है बेटा, ओम बिरला जी हमारे स्पीकर हैं लोकसभा के, ठीक है। तो वो प्रिसाइड करेंगे ज्वाइंट सिटिंग को, गलत मत लिखाना, प्रेसिडेंट मत लिखाना, ठीक है। वैसे हम जब लेक्चर करेंगे तो अच्छी तरह से मैं चीजें समझाऊंगा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट में क्या क्या चीजें होती हैं ज्वाइंट सिटिंग में, ठीक है। और उसके बाद है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हमें अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट, अमेंडमेंट जो संशोधन करते हैं हम आर्टिकल्स में अपने, तो वो वाला कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है, अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट। अभी बताइए कि कौन सा आर्टिकल है अमेंडमेंट ऑफ एक्ट, आर्टिकल 368, पार्ट बता दीजिए, पार्ट है 20। ये बेटा आपको टिप्स के ऊपर याद होना चाहिए, इसके प्रीवियस वीडियो में मैं स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझाऊंगा मैं, तो उसमें आपको एक एक आर्टिकल, एक एक सब्जेक्ट, एक एक पार्ट मैंने अच्छी तरीके से डिटेल्ड में मैंने समझाया हुआ है। उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे आपके 3 से 4 नंबर कहीं ना जाएं, ठीक है। तो बहुत ही फोकस, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आपने पढ़ना है ताकि इतनी भी लापरवाही ना हो और हमारे एक बार में हमारे अटेम्प्ट हमारे में क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बहुत सारी जॉब्स आने वाले स्टूडेंट्स, बी वेरी फोकस, बी वेरी डेडिकेटेड और हार्ड वर्क करो पूरा। उसके बाद इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा,
ठीक है, जैसे मैंने की बताया कि दो तरह के मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड भी होते हैं, इलेक्टेड भी होते हैं। जो नॉमिनेशन वाला कंसेप्ट है राज्यसभा में, वो हमने लिया है आयरलैंड से। ठीक है, जो इलेक्शन वाला कंसेप्ट है राज्यसभा में, वो लिया है हमने साउथ अफ्रीका से। स्टूडेंट, तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर नॉमिनेशन हमने आयरलैंड से लिया है और यहाँ पर हमने इलेक्शन कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है। तो स्टूडेंट्स ऐसा जो है क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज कर लेते हैं दोनों चीजों में, तो गलत कराते हैं। ऐसा नहीं करना, ठीक है। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही इजीली काम कंपोज होके हमने चीजें करनी है। उसके बाद जापान है लास्ट कंट्री। हमने इससे क्या लिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पंजाब सिविल सर्विस से पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं बारी बारी रिपीट कर रहा हूँ। इस सोर्सेज को आप अच्छी तरीके से एक बार रट लीजिए कि कौन सी चीज हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से ली है। तो इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, और आप खुद रियलाइज करोगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पढ़ोगे और ये लेक्चर देखोगे। ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली लगेगा कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स जो है इसमें क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट आपको लगा और कोई चीज़ अनक्लियर लगी तो प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में आप बताइए हमें, और हम उस चीज़ पर काम करने की कोशिश करेंगे। और जो भी टॉपिक आप बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं वो कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और वो भी देखिए, हेल्प करने से हेल्प हमें मिलती है। अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो उल्टा आपको वापस अपने आप हेल्प आएगी। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए और जो भी लेक्चर में बताया जाता है उसको अच्छे से फॉलो कीजिए करेंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ये वाला टॉपिक आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए एक बार, और नेक्स्ट वीडियो में मैं स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको क्लियर करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।